जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे पीडी डिपार्टमेंट के साथ क्या हो गया। मेरे भाई का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चलता है, तो उसने 6,000 रुपए की फी जूनियर इंजीनियर गुलाम मोहम्मद भट्ट को दिया था, और उसका जो इस एरिया का कंसर्न इंस्पेक्टर है उसको भी दिया था टू प्रोसेस द एग्रीमेंट विद पीडीडी। और इसमें तकरीबन 1 महीना हो गया और उनने इन पैसों पे हमें बिजली की लाइन दी थी। जब डिस्पाइट सो मेनी रिमाइंडर्स एंड डिस्पाइट कि हम उनके ऑफिस went there n number of times but didn't found anyone there who is responsible for it. जब भी हम जाते थे वहां पे इनका पियोन मिलता था, आज साहब नहीं आया है, आज कोविड है, आज फलानी चीज है, आज फलानी चीज है। तो मैंने इनके इंस्पेक्टर से परसों बात की। इनफैक्ट आई टॉक टू देयर जूनियर इंजीनियर गुलाम मोहम्मद भट्ट। तो मैंने इसको बता दिया जो मैंने आपको 6,000 रुपया दिया था, द मनी विच आई हैव पेड टू यू, काइंडली गिव मी द रिसीट ऑफ दैट अमाउंट। He refused to give me the receipt क्योंकि वो पैसा किसी खाते में जमा नहीं था। 1 नंबर 2 इज अगर मैं पैसा देता हूं, मेरा इतना बड़ा सेटअप यहाँ पे चल रहा है, तो मैं बिजली की चोरी क्यों करूं। नंबर 3 इज कि जब मैंने उसको बता दिया कि मुझे इस अमाउंट का रिसीट चाहिए, उसने इसके लिए मेरा जो केबल उन्होंने दी थी स्नैच की, और स्नैच करने के बाद धमकाने लगा, जो कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी है। और ये तक बता दिया मुझे उसने, जूनियर इंजीनियर ने, गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब ने, कि आप कहाँ रहते हो, मेरा पावर आपको पता नहीं है, आज शाम तक आपके घर की लाइट भी मैं जलाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया तो आई वेंट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, आई लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट पीडीडी एम्प्लॉइज। और जब मैंने कंप्लेंट लॉन्च की तो 5 बजे मुझे फोन आ गया एडीसी साहब का कि इरफान साहब आप यहाँ पे आ जाइए। मैंने उनको भी बुलाया है और आप भी आ जाइए। एंड टू माई सरप्राइज जब मैं वहां पर पहुंचा तो एडीसी साहब ने इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से कंक्लूड कर दिया। बोला कि ना आपके साइड से एफआईआर हो जाएगा, ना इनके साइड से एफआईआर हो जाएगा। जो भी आपको एग्रीमेंट करना है वो आप लीगल तरीके में कर लीजिए। और पीडीडी के जो ऑफिसर्स आए थे, एडब्ल्यू आया था, एई आया था तारिक अहमद दान साहब, उसको भी यही उन्होंने डायरेक्ट किया कि इनके साथ पूरी तरह से आप एक एग्रीमेंट कर लीजिए, जो भी प्रोसेस है। तो माई सरप्राइज जब मैं 8:30 बजे घर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे मीटर को बिठाया गया था, उस पर एक ताला लगाया गया था, एक पर्सनल अटैक किया गया था मेरे रेजिडेंशियल हाउस पे, बिजली काटी गई थी, और बिजली का जो मीटर इंस्टॉल उन्होंने किया था उस पर ताला लगा हुआ था, और लाइन भी डिस्कनेक्ट की थी। अगर ये प्रॉब्लम मेरे कमर्शियल स्पेस के साथ था और एडीसी साहब ने इस पे कंक्लूजन पे भी वो इस मसले को लेके आ गया, मैटर भी सॉर्ट आउट कर दिया, इनको ये भी बता दिया कि आप इनके साथ आप बाज़ाब्ता एग्रीमेंट कर लो, आपके एम्प्लॉयज ने ब्राइब खाया, जो मैंने पैसा दिया था वो सरकारी खातों में जमा नहीं था, तो प्रॉब्लम इनकी थी। इन्होंने मुझे बिजली दी थी, इन्होंने मुझे बिजली की तार प्रोवाइड की थी, इन्होंने ये पोल पे चढ़ के मुझे इन्होंने बिजली प्रोवाइड की थी। मेरे घर पे पर्सनल अटैक करना, व्हाट इज दिस। दे आर हैविंग ए गुड चेयर, ये बहुत अच्छे चेयर्स पे बैठे हैं, एई साहब हैं, AEE साहब हैं, दे आर ऑल गेजेटेड। डोंट यू थिंक दैट कि ये अनइथिकल है, ये अनप्रोफेशनल है कि मेरे घर की लाइट काटना मतलब ये एक पर्सनल अटैक है। ये मेरे साथ है। आई हैव बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ मेंबर फॉर म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर। ये मेरे साथ है। आम लोगों के साथ क्या हुआ, और मेरे घर के बाहर फिर धमकाना, आप फलानी पार्टी को ज्वाइन करो, आप इस पार्टी को ज्वाइन करो। दैट इज माई ओन विजन। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई नो माई राइट्स। आप जो हमें दबाव में ला रहे हो, तारिक अहमद दान साहब, एई साहब, सोपोर के एई साहब, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू टेल मी कि आप फलानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। मुझे पता है आपके पीछे किसका हाथ है, मुझे इस इंसिडेंट के पीछे पता है किसका हाथ है, कौन इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाना चाहता है। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, आप सब लोगों को फैक्ट्स पता है। आप सब लोग, अगर मैं गुनहगार हूं, मैं बोलता हूं मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अगर मैं गुनहगार हूं, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन अगर वो गुनहगार हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये मेरे साथ हाल है, कल की डेट में खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो। मेरे घर में बिजली अभी तक नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देख लीजिए, रात के 8:30 बजे, वो भी इस क्लाइमेट में, मेरे घर में बिजली नहीं थी, और रात के 10 बजे मैं अपनी माँ को हॉस्पिटलाइज मैंने किया है, मेरे पास उसका भी प्रिस्क्रिप्शन है।
उसको मैंने हॉस्पिटलाइज करा दिया क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। उसको बोला गया था कि अपने बेटे को संभालो, अपने बेटे को बोलो कि ये ज्यादा यहाँ पे ना उछले, ये सोपोर है, आपके बेटे को हम मार देंगे, उसको बता दो आप फलानी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। आपको लगता है कि मतलब ये चीजें हम लोगों के लिए ठीक है? अब जो भी अब आपके सवाल हैं प्लीज आप मुझसे बता सकते ना था बस ओके। उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर से आपका बुलावा हुआ था आज, तो वहां पे क्या डिसाइड किया गया? जी, जब इन्होंने मेरी कल बिजली काटी 8:30 बजे, मेरे घर की जो मेरा पर्सनल रेजिडेंस है वहां पे 8:30 बजे इन्होंने बिजली काटी, तो कल सुबह मॉर्निंग में मैं एडीसी साहब के पास गया। मैंने बोला एडीसी साहब को, यू आर माई कंसर्न ऑफिसर, मैं आपके पास आया हूं, कल आपने कंक्लूड कर दिया, इनफैक्ट आपने ये भी बता दिया कि इरफान साहब आप इनके साथ एक लीगल एग्रीमेंट कर दो, जबकि इनकी गलती थी, तब भी मैं चुप हो गया। और जब मैं आज एडीसी साहब के पास मॉर्निंग में गया, आई वेंट देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसने मुझे बता दिया, मैंने उनको एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरे रेजिडेंशियल हाउस पे ये कैसे बिजली काट सकते हैं, बिजली इनकी नहीं है, मैं बिजली के लिए पैसा देता हूं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आप मेरा प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लीजिए बिजली डिपार्टमेंट के साथ, पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ, मेरा कभी भी मैंने बिजली मतलब अपनी बिल ड्यू डेट से मैंने ड्यू डेट से पहले ही इनफैक्ट अपनी बिजली की बिल जो भी आती है मुझे घर के लिए बरी हो गई। एंड टू माई सरप्राइज नथिंग इज हैपेंड ऑन ग्राउंड, और अभी भी हम घर में बिजली के बगैर हैं। मैं यही चाहता हूं कि इन चोरों को यहाँ पे जगह नहीं है, ये सारे चोर हैं जो भी पीडीडी में बैठे हैं, ये सारे चोर हैं, इनके खिलाफ आप देख लो, कल आरमपुरा से भी लोग आए थे, ये तो पहले ऑफिस आते ही नहीं है, इनके ऑफिस में सिर्फ पियॉन्स हैं। आज साहब फलानी जगह पे गया, आज साहब फलानी जगह पे आया, आज ये डिवीजन आपका नहीं आता है, आपका सब डिवीजन दूसरा आ जाता है। तो बस यही रोटेशन टू व्हाट एक्सटेंट गुंडागर्दी करेगी? गुंडागर्दी नहीं चलेगी जनाब। वी आर एजुकेटेड पीपल, वी बिलीव इन एजुकेशन और वी बिलीव इन जस्ट, ठीक है, मुझे पता है जस्ट प्रिवेल। और सब ऐसे भी सवाल उठे हैं कि पीडीडी की तरफ से ये इल्जामात आप पे आयद हुए हैं कि आपकी तरफ से मिसबिहेव हुआ है 2 मुलाजिम को, ये किस हद तक सही है? आपको लगता है मतलब a person who got recently elected as a member for municipal council सोपोर, you know my history, मेरी ये हिस्ट्री आज तक रही है कि कोई कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में नहीं हुई। वन नंबर 2 इज आई एम ए प्रोफेशनल मैन, मुझे पता है कि नेवर टेक लॉ इन माय हैंड्स, राइट। नंबर 3 इज गुंडागर्दी इनकी तरफ से होगी। मेरे पास सारी फुटेज है जिसमें जूनियर इंजीनियर मुझे ये बोलता है यू डोंट नो माई पावर। आज मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा पावर क्या है। गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब बता रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा पावर क्या है। वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की कि मैं आज शाम तक आपके घर में पावर आने नहीं दूंगा। जी, अब आप क्या चाहते हो? मैं जस्टिस चाहता हूं, मैं सोपोर के लिए निकला हूं, मैं सोपोर के लोगों के लिए निकला हूं। सोपोर बिलोंग टू मी, आई बिलोंग टू सोपोर, ठीक है। और हम गरीब आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। हमें प्लीज गरीब आवाम की खिदमत करने दीजिए, हमें पीछे मत दौड़िए, हमें गरीब आवाम की खिदमत करनी है। आई पर्सनली बिलीव ये जो यहाँ पे सब चीजें चल रही है, इट इज ऑल अ पॉलिटिकल, यू कैन से दिस पॉलिटिकल गुंडागर्दी जो यहाँ पे चल रही है, खानदानी राज और रिवायत जो चल रही है यहाँ पे, इसको खत्म किया जाए। हम लोगों के लिए, आई एम फॉर यू पीपल, आई एम फॉर द जनरल पब्लिक, आई मेड माई सेल्फ फॉर द जनरल पब्लिक। मुझे जनरल पब्लिक करने की खिदमत करने दीजिए, और मैं सिर्फ आपके साथ हूं। मुझे जो अपना पब्लिक बोलेगा मैं वही कर दूंगा। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, आई एम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, मेरी मर्जी है मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर मुझे जाना भी होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को आपके लिए रखा है 24 इंटू 7 आवर्स। थैंक यू।